मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर एक बार फिर अपराध जगत की छाया को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में कई बड़ी फिल्मी नामों से जुड़े धमकियां और फिर हमले की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ घटनाओं में कुख्यात बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया है। हालांकि पुलिस आधिकारिक पुष्टि से पहले हर एंगल की गहन जांच कर रही है। सबसे पहले चर्चा में आए अभिनेता सलमान खान, जो पिछले कुछ समय से कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गिरोह के निशाने पर बताए जाते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी सुरक्षा बढ़ा चुकी है और इसी बीच फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर भी बाहर हुई फायरिंग की घटना ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। दरअसल 31 जनवरी की रात करीब 12:45 पर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित रोहित शेट्टी के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना हुई। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने कम से कम 5 राउंड फायर किए थे, जिनमें से एक गोली इमारत के जिम एरिया के शीशे से टकरा गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कथित रूप से हमले की जिम्मेदारी भी ली गई, जिसमें धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब उस पोस्ट में यह तक कहा गया था कि यह सिर्फ ट्रेलर है। पुलिस इस पोस्ट की प्रामाणिकता और स्रोत की भी जांच कर रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रणवीर सिंह को धमकी मिलने की। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट मिलने की खबर सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस वॉइस नोट में करोड़ों रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया। साइबर टीम उस नंबर और डिजिटल ट्रेल की भी जांच कर रही है जिससे ये वॉइस नोट भेजा गया था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर गैंग से जुड़े लोगों ने कुछ अन्य फिल्मी हस्तियों के घरों की रेकी की थी। कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन डेटा कथित तौर पर कई सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास पाई गई। पुलिस अब इन लोकेशनों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स को जोड़कर घटनाओं की कड़ी तलाश रही है। जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि अभिनेता सलमान खान के एक करीबी रिश्तेदार को कथित तौर पर करोड़ों रुपए की फिरौती की धमकी दी गई। हालांकि इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस फिर भी इन सूचनाओं को गंभीरता से लेकर इन पर गहन जांच कर रही है और इनकी बैकग्राउंड जांच भी लगातार जारी है। अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुंबई में किसी भी गैंग को पैर पसारने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ऐसे लोगों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि अब तक किन लोगों को धमकी मिल चुकी है। अब रिपोर्ट्स और जांच से जुड़े सूत्रों के आधार पर जिन नामों का उल्लेख सामने आया है उनमें सलमान खान, जो कि पहले से कथित तौर पर निशाने पर है, फिर रोहित शेट्टी, घर के बाहर फायरिंग की घटना का होना, रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के जरिए धमकी मिलना और सलमान खान के एक करीबी रिश्तेदार को कथित फिरौती की कॉल आना, जिसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर बॉलीवुड से जुड़े बड़े नामों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। कई कारणों पर अब जांच एजेंसियां विचार कर रही हैं। सबसे पहला पब्लिसिटी और डर का माहौल। सबसे बड़ी बात यही है कि बड़े नामों को निशाना बनाकर सुर्खियां बटोरना। फिर फिरौती का मकसद हो सकता है, जहां हाई प्रोफाइल टारगेट से बड़ी रकम वसूलने की कोशिश होती है। पुरानी दुश्मनी या वैचारिक कारण। कुछ मामलों में पुराने विवाद भी बड़ी वजह बन सकते हैं। फिर है सोशल मीडिया गैंगस्टर संस्कृति, यानी कि जेल में बंद अपराधियों का भी ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए प्रभाव बनाए रखना। हालांकि इन सभी पहलुओं की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है, मगर ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच हाई अलर्ट पर है। फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। वहीं बॉलीवुड और अपराध जगत का ये टकराव कुछ नया नहीं है, लेकिन डिजिटल दौर में धमकी देने के तरीके जरूर बदल गए हैं। अब गोलियों के साथ साथ वॉइस नोट और सोशल मीडिया पोस्ट भी हथियार बन गए हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल यहाँ यही है कि क्या ये सिर्फ डर फैलाने की रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित मकसद छिपा है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस सवाल का जवाब भी सामने आने की उम्मीद जरूर है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे को गंभीरता से लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि अब फिल्मी जगत को इस तरीके की धमकियां लगातार मिलनी शुरू हो गई हैं? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।